हे गाइस, दिस इज बदरुज़्ज़मान मानोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 5। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। तो आज बेसिक बात करेंगे हम साइकोलॉजी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ट्रेडिंग में क्या होता है, 90% लोग, पूरा मार्केट यही कहता है, आप जितने बड़े ट्रेडर का चाहे वीडियो उठाकर देख लो, 90% लोग मार्केट में लॉसेस कर कर एग्जिट होते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मार्केट में क्या सुन के आते हैं। हम सुनते हैं कि किसी ने लाखों रुपए कमा लिया, किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिया, कोई इतने टाइम में, एक ही महीने में कोई लखपति बन गया, 5 ही महीने में, 6 ही महीने में कोई करोड़पति बन गया। हम ये सुनते हैं। या फिर हम सुनते हैं कि किसी इंसान 5 लाख लेके मार्केट में गया था, पूरा डूब गया। या फिर हम सुनते हैं कि कोई एक ही महीने में अपना कैपिटल लॉस कर लिया। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको वो 10% में कैसे जानना है जो प्रॉफिट कर रहे हैं मार्केट से, तो वो समझने की हम आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका माइंडसेट। आप क्या सोचते हो ट्रेडिंग को लेकर? क्या मैं 10 लाख लेकर आऊंगा तो महीने के मैं कितने बना लूंगा? आप ही सोचिए। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए आप कितना एक रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो मंथली 10 लाख के ट्रेडिंग के लिए। सोच लिया आपने कितना करते हो? तो अभी सोचो। फिर उसके बाद अगर आप एक 10 लाख रुपीस का एक इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके पीछे आप सबसे पहले सेटअप करोगे अपने बिजनेस को, फिर उसके बाद आप उसको टाइम दोगे बहुत ज्यादा, फिर उसके ऊपर आप मेहनत करोगे बहुत ज्यादा, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होगे। ट्रेडिंग में भी ये सब करना है, सेटअप भी करना है, टाइम भी देना है, मेहनत भी करना है। लेकिन बाहर अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो रिटर्न्स? ये सब करते हुए आप एक्सपेक्ट रिटर्न्स करते हो मंथली 20 से 25,000 का। सही बता रहा हूँ क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कितना एक्सपेक्ट करते हो? एक 10 लाख का पहले तो बिजनेस बहुत छोटा स्टार्ट होगा, उसके बाद कितना एक्सपेक्ट करते हो मंथली? कितना आएगा रिटर्न्स? 20 से 25, मोर देन इनफ हो गया है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्यों करते हो कि 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा तो महीने के 2 लाख बना लूंगा, महीने के 3 लाख बना लूंगा? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने माइंडसेट को हमें संभालना है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, हमको समझना चाहिए। आप समझिए, कोई ट्रेडर अगर मंथली 3 to 4% का अगर रिटर्न्स कर रहा है, आपको ये भी करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेट ट्रेडर बनना पड़ेगा। अगर आप गुड हैं तब भी ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। 1-2 बार आपको लगेगा कि ये क्या, ये तो मैं एक ही दिन में कर लूंगा, ये तो मैं एक हफ्ते में कर लूंगा, एक महीने में। आप अपना ईयर का P&L स्टेटमेंट प्रिंट कराइए और देखिए ईयरली आपका रिटर्न्स क्या हो रहा है। अगर आप महीने का 3 to 4% भी अगर कर पा रहे हैं तो महीने का रिटर्न्स होता है 35 से 50% का पर ईयर रिटर्न आता है आपका। पर एनम रिटर्न कितना होता है? 35 to 50, यानी कि आपका आधा कैपिटल आप अर्न कर लोगे एक साल में। अगर आप फिगर के साथ जाते हो तो ये समझने की कोशिश करिए आप कि आपको रिटर्न कितना चाहिए। आप इस तरह से अगर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन, एक बिजनेस की तरह करना है मुझे। रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी मुझे उस तरह से रखना है। ऐसे मैं नहीं कर सकता कि मुझे 2 लाख का रिटर्न पर मंथ चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे बड़ी दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होती है। स्ट्रैटेजी के जरिए आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आप एक बार प्रॉफिट करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, कंटिन्यूअस अब उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर कर पैसे नहीं कमा पाओगे। ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी साइकोलॉजी। जिस दिन आप अपनी साइकोलॉजी पर मास्टर कर लोगे, आप ट्रेडिंग में भी मास्टर हो जाओगे। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, एक साइकोलॉजी, एक मनी मैनेजमेंट, तीसरा आपका सेटअप। तो साइकोलॉजी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जहां मैंने अपने सेल रखा है वहां पर मैं अपना एक्सेल हिट कर लूंगा, बुक कर लूंगा अपने लॉसेस। जहां मैंने प्रॉफिट रखा है वहां तक मैं होल्ड करूंगा प्रॉफिट को जाने, और प्रॉफिट अगर आ गया तो मैं उसको बुक कर दूंगा। उसके पीछे मैं लालची बन के आगे नहीं जाने दूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अपने साइकोलॉजी, अपने हाथ को जो है ना रोकना जरूरी है, और जहां पर क्लिक करना है क्लिक करना जरूरी है।
मनी मैनेजमेंट, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में मनी मैनेजमेंट होता है। क्या है मनी मैनेजमेंट? अगर आप 50 क्वांटिटी में, ये साइकोलॉजी का भी पॉइंट है और मनी मैनेजमेंट का भी, अगर आप 50 क्वांटिटी में कंफर्टेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, किसी दिन आपने अगर 150 क्वांटिटीज ले ली तो क्या होगा आपके साथ? आपके हाथ कांपने लगेंगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे अपने प्रॉफिट को। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया तो आप रुक ही नहीं पाओगे लेवल तक जाने के लिए। आप या तो लेते ही थोड़ी देर में एग्जिट करोगे, या फिर स्टॉप लॉस होगा तो भी आप वेट करोगे, नहीं नहीं मार्केट आएगा मेरे पास मेरे लेवल तक, और बड़े लॉसेस कर लोगे। ये बहुत जरूरी है। हमें अपना मनी मैनेजमेंट करना है, पोजीशन साइजिंग, कि मेरा रिस्क कितना है। मैं अपने कैपिटल पर एक ट्रेड में 1% का रिस्क ले सकता हूँ, 2% का ले सकता हूँ। इस तरह से आपको सोचना है। उसके बाद पोजीशन आपकी पोजीशन साइजिंग करना है आपको, कि मैं 50 क्वांटिटी से करूंगा, मैं 100 क्वांटिटी से करूंगा, मैं 500 से करूंगा। ये आपको तब पता चलेगा। आप पोजीशन साइजिंग करेंगे। रिस्क रिवार्ड क्या है आपका, आपको रिस्क रिवार्ड किस तरह से रखना है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैं 30 पॉइंट्स का रिस्क रखूंगा, 10 पॉइंट्स का रिवॉर्ड रखूंगा। 3 बार प्रॉफिट हिट करोगे, 1 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका पूरा प्रॉफिट चले जाएगा। तो आपको रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:1 रखना है। अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है 1:2 रखना। तो आप ऐसे सेटअप पर काम कीजिए जो 1:1, 1:2 का मिनिमम रिवार्ड दे सकता है। तीसरा आता है ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें आपको एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए। आप उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे अच्छे से। स्ट्रैटेजीज आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। 20% लास्ट में आपका आता है आपका सेटअप, जिसमें आपको एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजीज होने चाहिए आपके पास। एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, क्योंकि मार्केट सर्टेन नहीं है, हर टाइम एक ही तरह से परफॉर्म नहीं करता। मार्केट अनसर्टेन है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरह से सपोर्ट लेगा, कभी उस तरह से रेजिस्ट होगा। तो आपको वो समझना होगा। तो आप सिंगल स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजीज को भी सब कुछ नहीं मान सकते। आपको चाहिए कि आप 50% अपना साइकोलॉजी लगाएं, 30% मनी मैनेजमेंट करें, पोजीशन साइजिंग करें, उसके बाद 20% आपके सेटअप पर वो क्रेडिट जाएगा। तो चलिए, ये एक मेरा बेसिक सा वीडियो था साइकोलॉजी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।